निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो हैं कांग्रेस के कल्याण जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वंदना तिवारी जी हमारे साथ जुड़ती है। वंदना तिवारी जी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। वंदना जी, अब समापन हो चुका है कल कुंभ का, महाकुंभ का। कुंभ नहीं कहेंगे हम, महाकुंभ कहेंगे, 2025 का। और समापन हुआ है महाकुंभ का। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने उसमें लगाई है डुबकी। अब इस पे सियासत भी बहुत तेज हो गई है। आइए उस पे सबसे पहले एक हम छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम उस पर डिबेट करते हैं। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कारः ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं हर 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 महादेव। सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे। आपने देखा कि कितना अच्छा समापन किया है 2025 के महाकुंभ का। ऊपर से एक्रोबैट्स का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। हवाई जहाज भी काफी उड़े थे और उन्होंने भी अपना काफी करतव्य दिखाया। हेलीकॉप्टर से पुष्प से वर्षा की गई। लेकिन ये बातें जो हैं बीजेपी के राज में दूसरी पार्टीज को भा नहीं रही हैं और वो इसमें कुछ नेगेटिव चीजें खोज रहे हैं। अब सियासत भी बहुत तेज हो गई है। वंदना जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, पूछना चाहती है पूरी जनता, पूरा भारतवर्ष, अगर 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करते हैं तो निश्चित है कुछ ना कुछ तो गंदगी होगी ही और कुछ ना कुछ उसमें खामियां रही जाती हैं। उस खामियों को और गंदगी को लोग लेके अब ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये काफी मजाक उड़ा रही हैं और काफी इनके नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे वंदना जी? पहले तो महान जनता को, जिन्होंने सनातन संस्कृति को इतने सुंदर वेग से समझा, उसमें आस्था की डुबकी लगाई, उन सभी को मेरा प्रणाम और त्रिवेणी संगम को भी मेरा प्रणाम। अब रहा सवाल सर, हम लोग जब छोटे होते थे तो हमें माता जी सिखाती थी, हमारी मम्मी बताती थी कि बेटा जो काम करता है आलोचनाएं भी उसी को सहनी पड़ती हैं। जो निकम्मा होता है उससे कोई कुछ नहीं कहता। तो ये हमने गांठ बांध ली है। बीजेपी इस गांठ को मजबूत करके चलती है सर। काम करना ना करना ये ध्येय होता है सभी पार्टियों का अपने अपने हिसाब से। बीजेपी काम कर रही है सर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें क्रेडिट लेने जैसा भी कुछ नहीं है सर। ये जो आस्था की डुबकी लगी है ना सर, ये तो जनता जनार्दन लगा रही है सर। ये तो हिंदू आस्था लगा रही है। हिंदू सनातन संस्कृति को लोगों ने इतने वेग से सराहा है सर। इसके लिए तो सौभाग्य, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता इससे पूर्व कभी आया होगा सर। वो अद्भुत नजारे जो हमने देखे अविश्वसनीय है सर, अविश्वसनीय, विश्वास करने योग्य नहीं है। कई जगह ऐसी चीजें हुई।
सर धूमिल करने की भी चेष्टा हुई, चाहे वो अनजाने कुकृत्यों से हुई, चाहे वो अपोजिशन की वजह से हुई, या जैसे भी, पर उसके साक्ष्य, उसके होने के बाद भी लोगों की आस्था में कमी नहीं आई। सर इसे आप क्या कहेंगे? हिंदू संस्कृति का ये संबल ही है कि हिंदू सनातन के प्रेमियों ने, हिंदू धर्म के सनातनियों ने हर एक पीड़ा को सहकर भी कुंभ में स्नान किया, डुबकी लगाई आस्था की। सर सरकारें तो मदद करती है सर, और जी जी बड़ा गर्वित है कि इस बार भाजपा को ये मौका मिला और भाजपा ने शाही स्नान करवाने में अगर थोड़ी बहुत अपनी योग्यता दिखाई या योगदान किया, इसे बहुत सराहनीय जैसा काम नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सर भूलना ये भी नहीं चाहिए कि जहां एक छोटे से शामियाने में शादी होती है सर, 500, 1000, 5000, 2000 लोगों की जहां संख्या आती है, वहां कूड़ों जी का जी ढेर हो जाता है, वहां गंदगियां होती है। सर यहाँ तो 66,000 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है सर। जी पर हमारी गंगा मैया इतनी पवित्र नदी है सर, इतनी पवित्र नदी है जिनमें कहा जाता है कि दुनिया का, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगी, दुनिया की सारी गंदगी को अगर समावेशित कर दिया जाए तब भी गंगा जी का जल जो है अपने आप में उसको प्यूरिफाई करके शुद्ध हो जाता है। यूं ही नहीं जी पूजी जाती सर। और गंगा के पूजन का चलन सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मार्केट में इस बात का पता करिए कि जितने गंगा जल को हम अपने घर में पवित्र स्थान में जगह देते हैं, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में दिया जाता है सर। जी जी उससे कहीं ज्यादा आस्था है लोगों में। यानी सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरे दुनिया में लोग फैले हुए हैं सर, पूरे दुनिया में। जी और उससे भी एक अच्छी जानकारी आपको और दे दूं सर, ये कहते हुए भी आप, मुझे अभी गर्वित महसूस कर रही हूँ कि कल्पना चावला जी या जितने भी हमारे रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, उसमें गंगा जल की बूंदों से अभिसंचित किया जाता है सर, और उसमें एक छोटा सा कैप्सूल गंगा जल के साथ भेजा जाता है सर। ये है सनातन सद्भावना या उसका संस्कार। सर इस महिमा को मंडित करना ये परम सौभाग्य की बात है, और इसको महिमा मंडित करना 2 शब्द 2 घंटे आधे घंटे में ये पूरे नहीं किया जा सकता सर। विशेष लोगों का आपने भी, मैंने भी, सबने चैनलों के माध्यम से दर्शन किए होंगे। अद्भुत साधु संतों का समावेश था सर। सर कोई इस बात पे डिबेट नहीं करता कि उस गंदगी को जो वहां लोगों के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा, जो एक पूर्व नियोजित गंदगी जिसे मान के चलते हैं कि वो तो चलता है, शरीर चलता है तो गंदगी चलती है, लेकिन कुछ गंदगी जानबूझकर की जाती है। प्राकृतिक अप्राकृतिक गंदगियों को, जैसे प्लास्टिक वगैरह को मैं बात कर रही हूँ, जो फैलाए गए सर, हमारे जो ये भाई लोग थे, बहन लोग थी, जो सफाई मित्र थे हमारे, इन्होंने रात दिन एक कर दिया सर, रात दिन एक कर दिया। कईयों से तो मैंने भी पूछा आप थकते नहीं हो? उन्होंने कहा ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। अगर आज हम थक गए तो कल वाले लोगों को सब कुछ बासी लगेगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारा घाट शुद्ध रहेगा तो हर आने वाले को वो पहले जैसी ताजगी और शुद्धता मिलती रहेगी सर। एक ये सफाई मित्र का बात था। मैं बड़ी, हालांकि अगर इसमें भी लोग भी आलोचना करेंगे कि उनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं या जो भी, सर क्या पैसे से, सिर्फ पैसे से हम अपनी श्रद्धा को खरीद सकते हैं? मुझे नहीं लगता। वो अनुदान जो रात के 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे सुबह के जो इंसान लगातार कर रहा है, उसके इस परिश्रम को पीठ थपथपाना चाहिए, ना कि आलोचना की दृष्टि से देखना चाहिए। सर एक छोटे से प्रयागराज में, एक छोटे से शहर में
इतना बड़ा तांता, सर इस पर बात नहीं करेंगे कोई? सर बिजली पानी से लेकर हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया, इस पर बात नहीं करेक्ट। करेंगे कोई? 2-2 3-3 बार इतनी भयंकर चीजें हुई सर, आगजनी हो गई, भगदड़ मच गई, उसके बावजूद 2 घंटे 3 घंटे में सारी चीजें क्योर कर दी गई सर, इस पर बात नहीं होगी? सर आलोचना का तो ऐसा है सर, हमारे सीएम ने सही कहा था और इसमें कोई गलत नहीं, किसी की तुलना किसी जानवर या पक्षी से नहीं की जा रही है, पर वो सत्य है कि गिद्धों को क्या नजर आता है सर? लाश, क्योंकि उसे नोचना होता है, खसोटना होता है सर। और उन्होंने दूसरी चीज कही कि सुअरों को क्या नजर आता है? गंदगी। गंदगी। सर किसी अगर आम आदमी की नजर से देखिए, जो हर दिन की गंदगी के बाद भी उस आस्था की डुबकी को लगा रहा है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि वो दूषित जल में जाकर पानी स्नान में। कर रहा है। बिल्कुल नहीं जी सर। आस्था में लोगों ने आचमन किया, पिया, जल को धारण किया, उसको अपने वरण किया, नहाया। सर इस तरह अपमानित मत करिए। और सर इसमें भी बात होनी चाहिए, क्या सरकार ने इसमें विविध लोगों को धर्मों के साथ जोड़ा? क्या इसमें वही पंडितों के लिए अलग, वैश्यों के लिए अलग, राजपूतों के लिए अलग, या ऐसी कोई व्यवस्था की? नहीं किया सर। ना जी हमारे सनातनियों ने इतनी सारी संख्या में होने के बावजूद किसी और धर्म के लिए कोई कुवचन बोले, जी कोई जी गलत शब्द बोला, कोई गलत टिप्पणी की, किसी और धर्म को जी खत्म करने की बात की, किसी और धर्म पर जी प्रचंड वार करने की बात की। सर इतने जी सनातनी होने के बावजूद सर सब कुछ इतने श्रद्धा से हुआ, उसका मुझे नहीं लगता कि आलोचना होनी चाहिए। सर उसके बारे में अगर अपोजिशन कोई भी हो, श्रद्धा सबके लिए है, सनातन सबके लिए है, और मुझे लगता है कि पीठ थपथपानी चाहिए हमारे सीएम साहब को। ठीक और है वंदना पूरी जी, मैं टीम आपके पास को। दोबारा आऊंगा, आपके पास दोबारा आता हूँ। कल्याण जी, जैसा कि आपने अभी सुना, वंदना जी को इन्होंने बताया कि 2025 में महाकुंभ का समापन हुआ, उसमें क्या क्या चीजें थी और क्या प्लस पॉइंट था, क्या माइनस पॉइंट था, उन्होंने बताया। ये भी सुनने में आ रहा है कल्याण जी कि वहां पे जो स्त्रियां थी जो अपने कपड़े बदल रही थी, उसमें कुछ शरारती तत्व वहां से उनकी फोटो बनाते थे और फोटो बना के अपलोड करते थे और हायर दाम्स में बेच रहे थे। यानी कि आप ये देख लिए, लेडीज रूम के बाहर से वो फोटो बनाते थे, वीडियोस बनाते थे और उनको हायर दाम में बेच रहे थे। इसमें तो अब तंत्र जोड़े जा रहे हैं और पता किया जा रहा है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है। ये मेटाफेस यानी फेसबुक का मेटाफेस है। मेटाफेस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, वहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कल्याण जी? देखिए, धन्यवाद। पहले तो ये है कि मैं हमारे 144 करोड़ लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि 45 दिन का ये महाकुंभ का पर्व था, ये निपट गया। और इसमें अभी हमारी बहन निपट मीना जी ने कहा, कल्याण जी निपट नहीं गया, सो कुछ हो गया। सर आप कहे वो बोलूं सर, फिर मैं, आप जो नहीं कहे नहीं वो वही नहीं, सो कुछ हो गया। खामियां रहती हैं, निपट गया का मतलब और कुछ होता है कल्याण जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं सर आपसे। जी जी बोलिए। आप या तो सुनना नहीं चाहते या पहले से ही कयास लगा लेते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए जैसा इन्होंने हमारी बहन बोलिए बोलिए। वंदना जी ने भी कहा कि जी कोई आदमी काम करता है, उसमें कमियां रहती है, जी और जो काम करेगा वही अच्छाई और बुराई भी वहन करेगा। बिल्कुल सही है। इनको सौभाग्य मिला, बधाई है बीजेपी पार्टी को, योगी जी को, ये महाकुंभ संपन्न करने का या इसको ऑर्गेनाइज करने का इनको मौका मिला, मौका मिला। इन्होंने किया। मगर उसके बावजूद भी गलतियां होना एक आदमी का एक फितरत होता है, आदमी की नेचर होता है। गलतियां हुई उसको एक्सेप्ट नहीं करना और अपनी पीठ थपथपाना और उसको महिमा मंडित करना,
ये दो चीजें गड़बड़ है, क्योंकि ये आस्था का कुंभ है। अभी इन्होंने कहा आस्था का कुंभ है, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। अगर यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी होती, कांग्रेस होती, समाजवादी पार्टी होती या अन्य पार्टी होती, एसपी होती, तो वो भी यही करवाती, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का और सनातन प्रेमियों का महाकुंभ है। हर 12 साल में आता है, नया नहीं है, आगे भी आएगा। 2037 में फिर कुंभ होगा और फिर पता नहीं भगवान किसको अवसर देगा उसका सेवा करने का। तो ये चीजें जो है बराबर चलती है, मगर विडंबना ये है कि आदमी अपनी पीठ थपथपाकर ये कहे कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है, चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा रखे हैं, परिंदा पर नहीं मार सकता, जगह जगह ड्रोन लगा रखे हैं और जगह जगह सारी व्यवस्था कर रखी है। जब इतनी व्यवस्था थी और उसके बावजूद भी इस तरह का हादसे अगर हो जाते हैं तो पूछना एक लाजिम है। और पूछना किसी चीज का गुनाह नहीं है कि आप ये कहो कि आपने ऐसा किया है और आप में गलती हो जाए तो कोई आदमी पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वहां पर जो जा रहा था वो सनातनी जा रहा था, जो गंदगी देख रहा था वो सनातनी देख रहा था। जिनको पशु और पक्षी कहा गया है, गिद्ध कहा गया है, सुअर कहा गया है, वो कोई विदेशी तो आए नहीं थे, वो भी देशवासी थे और सनातनी थे। तो ये ऐसी लैंग्वेज और ऐसे शब्द जो होते हैं कि आप जिनके बलबूते पर सनातन धर्म का इतना लंबा चौड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन कर रहे हो, और उसमें फिर उन लोगों को आप सुअर और गिद्ध बोलो, तो एक सभ्य आदमी का, एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए आदमी का इस तरह से बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। कि चलो ठीक है कि वो सीएम पोस्ट पर बैठे हैं, अगर मेरा जैसा आदमी या हमारी बहन जैसे कोई प्रवक्ता आदमी बोलता है तो समझ में आता है, मगर जो ऊंची पोस्ट पे बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको गलतियां सुधारने का या गलतियों का एहसास होना चाहिए, वो आदमी देश के सनातनियों को सुअर और गिद्ध कहे और फिर आप 55,000 करोड़ रुपए खर्च करवाकर 4 लाख करोड़ की इनकम करें, तो आप अपने आप को क्या किस श्रेणी में डालेंगे? आप अगर मान लो 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 4 लाख करोड़ रुपए आपने इनकम करी, तो आप अपने आप को किस श्रेणी में डालते हैं? जिन्होंने लाशें देखी वो मनुष्य थे, जिनके सामने लाशें गिरती है, लाशें हादसा होता है, तो हर आदमी का हृदय जो है कोमल होता है और वो द्रवित होता है, दुख होता है, और जिसको दुख होता है वो बोलता है कि आपने ये क्या किया है, इस तरह की स्थिति हो गई यहाँ पर, वो बोलेगा। और जो बोल रहा था वो भी सनातनी था। किसी को गंदगी दिखी, किसी को लाशें दिखी, उन्होंने कहा और उन्होंने आलोचना करी। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी जी ने प्रबंध ठीक से नहीं किया, मगर योगी जी को उन लोगों को गिद्ध और सुअर कहना और उन्हीं सनातन प्रेमियों का या सनातन आदमियों का मजाक उड़ाना और उनको ऐसी श्रेणी में लाना, फिर आप अपने आप को कौन सी श्रेणी में डालते हैं? आपने सेवा तो करी नहीं, क्योंकि सेवा के बदले आपने रेवेन्यू कमाया, इनकम कमाई, तो आप तो व्यवसायी हो गए। आपने 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए, 4 लाख करोड़ रुपए कमाए, तो ये तो व्यवसायी का काम होता है ना। तो आप तो व्यवसायी हो गए, आपने सेवा कहाँ करी? तो आपका उसमें कोई रोल नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये पर्व जो है अभी चला गया, फिर 12 साल बाद में आएगा, और 12 साल से पहले 31 में आएगा, जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। 6 साल बाद में 2031 में अर्ध कुंभ आएगा, और उससे पहले भी 28 में आएगा, जो 3 साल में कुंभ आता है। तो ये कुंभ तो चलते रहते हैं। ये कुंभ की सेवा हर किसी के बस का काम नहीं है, और सेवा करता है वो को है कि अच्छाई और बुराई दोनों मिलती है, और आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आगे मैं इस तरह के प्रबंध करूंगा, या इसमें मेरे से ये कमी हो गई, या उन अधिकारियों को पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ। सारी देश जानते हैं, सारी जनता देख रही है। आपने वीआईपी कल्चर, मैं नहीं कह रहा, ये आपके साधु संत भी यही कह रहे हैं कि आपने वीआईपी कल्चर डालकर लोगों के साथ में धोखा किया, लोगों को झूठ बोला, 144 साल का आपने झुंझुना बजाया, प्रचार प्रसार खूब किया, और प्रचार प्रसार करके आपने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली जिसको आपके बस का काम नहीं था, शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सनातन प्रेमियों का देश है। इसलिए अगर आदमी को लगता है कि 144 साल बाद में कुंभ आएगा, तो हर आदमी चाहता है कि मैं भी डुबकी लगा लूं,
मैं पता नहीं 144 साल बाद में जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। तो हर आदमी की जिज्ञासा बढ़ती है। आपने उस जिज्ञासा को मिसयूज किया, लोगों को भ्रमित किया कि 144 साल बाद में कुंभ आया है, 144 साल बाद में फिर आएगा, ताकि उसका कहीं पे ऑथेंटिक आपने वो नहीं कहा। तो ये चीजें जो है गलत है, और ये गलती की वजह से इस तरह के हादसे हुए हैं। अन्यथा हर 12 साल में कुंभ आता है, नया काम नहीं किया, आगे भी कुंभ आएगा। ये कुंभ भी निकल गया। देश की जनता को बधाई हो कि उन्होंने सुख शांति पूर्वक इस कुंभ में निर्वाह किया, और अभी भी लोग बाग जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की आस्था है, आस्था को रोक नहीं सकता कोई। जा रहा है, अभी भी नहा रहे हैं लोग बाग। कल खत्म हो गया कुंभ, मगर आज भी हमारे यहाँ से 2 बसें गई है, आज भी 2 बसें गई है, वो कुंभ में नहीं, सरयू में, गंगा जी में गई है नहाने के लिए। तो आस्था है उन लोगों की, और वो आस्था को आप भुनाने की कोशिश करें या वोट बटोरने की कोशिश करें तो मैं उचित नहीं समझता। और ठीक है कल्याण जी, चलिए कल्याण जी, अब आपको जवाब दे देंगे वंदना जी ने बड़े धैर्य से सुना आपको, आपने भी वंदना जी को बड़े धैर्य पूर्वक सुना था। वंदना जी बड़े धैर्य पूर्वक सुन रही थी और कुछ नोट भी कर रही थी, मैं देख रहा था वंदना जी को। वंदना जी, अब आप इनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सर। जी जहां तक सनातन प्रेम का सवाल है सर, इन्होंने कहा पूर्व भी कुंभ आया और चला गया, जी परवर्ती भी कुंभ आएगा और चला जाएगा, और ना जाने किसको मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर निश्चिंत रहिए, बीजेपी को ही मौका मिलता रहेगा। इसमें कोई श्रेय नहीं होता। 55 करोड़ बिल्कुल लगाने सही। के वक्त 55 करोड़ लगाने के वक्त उन्होंने कोई फैक्ट्री चालू नहीं की थी सर। सनातनियों के लिए वो 55 करोड़ लगाए गए थे। ये तो अच्छा जी हुआ ना सर, ये तो अच्छा हुआ कि देश से तो छोड़ दीजिए, विदेशों से लोग इस तरह धावा बोल दिए। और जी सर, शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान, पैरामीटर का ज्ञान होना जरूरी है। 144 वर्ष बाद जो चीज आ रही है, एक साथ सारी राशियां एक दिशा में जा रही है, इसको नकारना ये कहां तक उचित है? मुझे नहीं लगता सर। इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रही बात गिद्धों की, चीलों की, निश्चित तौर पर जो टीवी डिबेट में बैठे, जिन्हें कुंभ से कोई लेना देना नहीं था, मैं थोड़ा और शब्द आगे बढ़ा दे रही हूँ। जो भाई साहब बैठे हैं कल्याण जी, ये तक नहीं गए हैं, शायद इसलिए डुबकी नहीं लगाई कि वो पानी उनके लिए दूषित हो गया था। मैं साफ साफ कह रही हूँ सर, हमारे चैनल पे बैठे हुए सहयोगी भाई ये नहीं गए हैं, और इन्हें वो गंदगी दिखेगी, इन्हें पर्याप्त मात्रा में वो गंदगी दिखेगी। सर अखिलेश जी चोरी चोरी जाकर के क्यों कुंभ स्नान कराए? वो तो बहुत गंदी जगह थी, वहां उन्हें ऐसे डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी। कोशिश में तो राहुल जी भी बने बैठे थे, लेकिन चूंकि पकड़ी गई चोरी तो उन्होंने पोस्टपोन कर दी। वो जाएंगे, वो भी जाएंगे, इसी बीच में कहीं जाके डुबकी लगा भी आए हों। सर ये पहली बात बोल रहे हैं वीआईपी कल्चर। शायद इन्हें पता नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद वीआईपी कल्चरों में कितने ट्रेंड बदले गए हैं। ये पहली बार हुआ है किसी सरकार के आने के बाद किसी वीआईपी कल्चर को नकारा गया है या कहीं कहीं बिल्कुल से बंद कर दिया गया है। मुझे आज भी याद है सर, क्लास 4-5 में रही होंगी, मैं दिल्ली में थी सर, मुझे आज भी याद है इंदिरा गांधी का काफिला निकलता था ना सर, 2-2, 3-3 घंटे हमें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। ऑफिसों में जाने वाले लोग सड़क के किनारे कतारों में खड़े कर दिए जाते थे, सिर्फ इस वजह से कि एक तो दिखाई दे कि बहुत लोग उनके मतलब उसके लिए खड़े हैं, उनके दर्शन के लिए खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये पहली बात थी। लेकिन वो पूरी तरह से होता था सर कि रास्ता ब्लॉक कर देना, जो जहां का है उसको वहीं जड़ होना पड़ता था। ये सारे ट्रेंड खत्म कर दिए गए सर। आज खत्म होता चला जा रहा है हर चलन पर। अगर आपकी नजर है और उसे ठीक किया जा रहा है तो भी इनके पेट में दर्द है, क्योंकि वीआईपी कल्चर का नमूना तो उस जमाने में लोगों ने देखा था। वीआईपी क्या होता है सर? वीआईपी गोलियां बरसवाता था। अगर साधु जाते थे, साधुओं के हाथ में ना अस्त्र ना शस्त्र, अगर वो जाते थे तो गोलियां बरसवाई जाती थी। सर इसी कुंभ में सपा सरकार ने क्या घृणित काम किया है, ये शायद इन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। रही बात सीसीटीवी कैमरे की चौकसी की, मैं इन्हें याद दिला दूं,
ये जो प्रपंच पकड़े जा रहे हैं ना सर, कि कुछ विद्रोहियों ने जाकर के वो जो हुड़दंग मचाया और लोगों के ऊपर गिरे, लोगों की लाशें टपकी या लोगों के ऊपर से जो गए, ये गिने चुने करीब 60 से 70 लड़के थे सर, समाजवादी पार्टी के लड़के थे सर। सब चैनल में आ जाएगा। दूसरी चीज, जो औरतों के वीडियो बनाए गए, मैं तो कह रही हूँ सर, यहाँ तो यूपी गवर्नमेंट ने शेल्टर दिया था बनाने के लिए, कैबिन्स दिए थे अपने आप को चेंज करने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ तमाम डुबकियां, तमाम नदियों के सामने औरतें जाती हैं, स्नान करती हैं, और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग अगर पहुंचेंगे तो वो कहीं भी वीडियो बना लेते हैं सर। ये वीडियो बनाने वाले क्या वस्त्रालयों में नहीं बनाते, होटलों में नहीं बनाते, ये सारी जगह रहते हैं स्पैम कैमरा छुपा करके। तो ऐसी घृणित मानसिकता को सरकारी नजर से ना देखा जाए। दूसरी चीज, कल्याण सर वंदना जी सारे पकड़े गए हैं और भी काफी मेटाफोर से मंगवाया जा रहा है सारी डेटा। इन सब गुजरात से कई लोग, 8 आदमी गुजरात से पकड़े गए हैं। गुजरात में सरगना बैठा था इनका, वो सारे पकड़े गए हैं। हाँ बोलिए बोलिए कल्याण जी। है, 1 मिनट सर। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी या सीएम योगी जिस रास्ते जा रहे हैं उधर ही हम सबको छोड़ दें। ऐसा क्या संभव है? ये संभव है? नहीं है। इस चीज के लिए अगर कोई बवाल करे तो बेशक बवाल करता रहे। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम किया है और पीठ थपथपाने वाला काम किया है सर। ठीक है कल्याण जी, बोले आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। कि इन्होंने मेरा जिक्र किया, मैं क्यों नहीं गया? तो मेरे को कोई सरकारी वजीफा नहीं मिलता है, मेरे को कल्याण जी आप पर्सनली मत लें। आपको इन्होंने कहा है, आप नहीं गए, आप नहीं गए, आप जैसे कई लोग नहीं गए हैं। मैं जवाब यही कह रहा हूँ, आप जैसे कई लोग नहीं गए हैं। मेरी अपनी मजबूरी हो सकती है। मैंने डुबकी लगाई, मुझे सरकारी वजीफा मिला है सर, मुझे वजीफा मिला है। अजीब बात करते हैं, सरकारी वजीफे में लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। और वहां पर जो लोग बाग लूट रहे थे वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि वहां पर जो है 200 रुपए की नाव के 2000 रुपए वसूले जा रहे थे। ये शायद सरकार को नहीं दिख रहा था, और ये मैं नहीं कह रहा था, वही सनातनी कह रहे थे। सर ये तो नियम है सर, ये नियम है। कोई भी चीज का दाम बिजनेस की पद्धति होती है, दाम आपकी इच्छा शक्ति पर नहीं होता सर, डिमांड पे चलता है। डिमांड, कोई चीज की डिमांड होती है तो बिजनेस बढ़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हुआ है। आप यही मान रही है ना कि कुंभ एक बिजनेस था जिसमें हवाई जहाज के किराया 53,000 रुपए, आप यहाँ से इंग्लैंड रुपए में चले जाते हैं और आप 53,000 जगह पे बैठे हैं सर, बिजनेस ही कर रहे हैं। आपने मान लिया, आपने कह दिया कि हर चीज जो है डिमांड पे निर्भर करती है। मैंने कहा हर जगह बिजनेस है, हर जगह बिजनेस है। मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने सर आंकड़े इतने बढ़े हुए क्यों हैं? आप रोक सकते थे। आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्री थी रोकने के लिए लोगों को, आपने रोका क्यों नहीं? आपने 66 करोड़ लोगों को कैसे जाने दिया? आपने झूठ बोला, 144 का झुंझुना बजाया। कमाल है ना सर, हमारे झूठ का ये उत्तर मिला कि 66,000 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगा ली। धन्यवाद सर। हमने हिंदू आस्था को जारी रखा, हिंदू आस्था को बनाए रखा, इसके लिए हम बहुत अपने आप को गर्वित है सर, गर्वित। आप गर्वित करें भले ही से। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप गर्वित नहीं करें, आप भले ही से गर्वित करें, अपनी पीठ थपथपाए, अपने आप को विश्वगुरु शो करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कह रहे हो अच्छा लगता है सर, मेरे को अच्छा लगता है। कल्याण भाई साहब मेरी पीठ जल्दी से काम खत्म करें, मेरा टाइम हो गया है जी। कल्याण जी जल्दी से 2 मिनट में काम। ये कहना चाह रहा था, वीआईपी कल्चर अमित शाह जी को महामंडलेश्वर जी नहला रहे हैं, ये वीआईपी कल्चर नहीं था क्या? अमित शाह के बच्चों को और उनकी बहू को महामंडलेश्वर नहला रहे थे। ये वीआईपी कल्चर ताजपोशी करने के लिए 100 साधुओं को जबरदस्ती बैठाया गया था, वो इनका वीआईपी कल्चर नहीं था। थोड़ा सा याद कर लीजिए। आप जिनको महामंडलेश्वर मानते हैं और जिनको दर्शन के लिए लोग बाग लाइनों में खड़े रहते हैं, वो महामंडलेश्वर इन वीआईपी आदमियों को अपने हाथ से नहलाए, इससे बड़ा टाइम मेरे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप लोग आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय भारत। सर।